हमारे कैंडिडेट्स को उनके बीच रहना है, जनता की सेवा करनी है और आने वाले समय में अपने इन कैंडिडेट्स का अनुभव पूरे देश के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे देश में, इसलिए उनके साथ चर्चा हुई। सब लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। एक ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था, चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसको सब लोगों ने मिलकर लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले भी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है और वहां से जो बीजेपी के लोग जीते हैं वो भले ही लोगों के लिए काम करें ना करें, लेकिन उन्हें, हमारे कैंडिडेट्स को उनके बीच रहना है, जनता की सेवा करनी है और आने वाले समय में अपने इन कैंडिडेट्स का अनुभव पूरे देश के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे देश में, इसलिए उनके साथ चर्चा हुई। सर, समीक्षा भी हुई क्या, जैसे इन सीटों पे क्या बड़े फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से रिजल्ट्स इस तरह से अनएक्सपेक्टेड रहा आप लोगों के लिए? देखिए, समीक्षा तो होती रहेगी, साथ साथ चलती रहेगी, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे समय में जब खुल के पैसे बांटे जा रहे थे, जूते साड़ियां बांटे जा रही थी, शराब बांटी जा रही थी, खुल के मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था, वैसे में चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। यह इस सारे तंत्र ने इस चुनाव को जिस तरह का बना दिया था, उस सब के बीच में सब लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जो भी कारण रहे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन अब सभी लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जो लोग हारे हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता की सेवा करेंगे और जैसे भी मन पड़ेगा उनको भी इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, हजारों लाखों लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे भी बन पड़ेगा जनता की सेवा करेंगे और देश भर में पार्टी के लिए काम करेंगे। का जनादेश दिया तो एक सॉलिड, एक मजबूत विपक्ष का रोल हम अदा करेंगे और भाजपा ने जो वादे किए वो उनसे पूरे करवाएंगे। आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं थी उनको बंद नहीं होने देंगे। सीएजी रिपोर्ट पर मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान आया, उन्होंने कहा सीएजी रिपोर्ट जल्दी विधानसभा में पेश की जाएगी। एक और बयान आया कि 2013 में अरविंद केजरीवाल लगातार सीएजी रिपोर्ट फैलाते हुए दिखते थे, अब हम पर्दाफाश करेंगे। पर्दा क्या फाश करेंगे, हम तो इस चीज को कहते हैं कि इकलौती दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार रही जिसने इतनी सारी सुविधाएं दिए और देने के बाद भी प्रॉफिट में रही है। सीएजी की रिपोर्ट में मेंशन है, इसमें तो अच्छी बात है। आप भी करके दिखाओ अपनी स्टेट्स में ऐसी रिपोर्टें। अन्ना हजारे का भी बयान आया है कि जो लाइसेंस बांटे गए शराब की दुकानों के, कहीं न कहीं वो कारण रहा। छोटे से कमरे का वादा किया था अरविंद केजरीवाल, लोग रहते थे लेकिन उन्होंने बदलाव किया। देखिए, अलग अलग विधायकों ने अपने सुझाव दिए, उनकी भी समीक्षा हो रही है। परिणामों को आप कैसे देखते हैं, उसकी कुछ चर्चा विचार? देखिए, मैं आए थे, हम लोग तो दुख था, हमें अफसोस है कि हम जीतने के बावजूद भी आज वो खुशी नहीं है क्योंकि हमारे नेता और सरकार आज नहीं रही, तो उसी के लिए मैं तो आया था। परिणाम में आप AIM और कांग्रेस पार्टी की भूमिका को कैसे देखते हैं? हाँ, बीजेपी को फायदा हुआ उससे। कांग्रेस का मकसद आम आदमी पार्टी को हराना और MIM का मकसद भी आम आदमी पार्टी को हराना था, जीतना कहीं से नहीं था और उन्होंने नुकसान किया और आम आदमी पार्टी आज हारी है, तो इसमें इनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। आने वाले समय में कांग्रेस के साथ कोई भूमिका आप देखते हैं इंडिया ब्लॉक के स्वरूप? हाँ, वो तो वक्त बताएगा क्या है, अभी तो हमें अपोजिशन में बैठे हैं तो हम वो देखेंगे। कल प्रधानमंत्री ने जो बातें की थी रिपोर्ट टेबल करेंगे, आम आदमी पार्टी के भविष्य पे उसका असर पड़ेगा? देखिए, मेरा कहना यह है कि हमने जो काम किए, अब बीजेपी जीत कर आई है, प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करें, लोगों के लिए काम करें। हमने जो काम किया उसको कंटिन्यू रखें और हमसे बेहतर करके दिखाएं वो, और सब कम्युनिटी के लिए काम करें, हर तबके के लिए काम करें, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू भाई हो। आप हर सेक्टर के लिए काम करो, तभी तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। अगर आप पिक एंड चूज वही शुरू करोगे तो उससे अच्छा तो होगा नहीं। आपने कहा मजबूत पार्टी को सपोर्ट करें, इंडिया ब्लॉक की मजबूत पार्टी? बिल्कुल, इंडिया ब्लॉक की मजबूत पार्टी, इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने ये कहा था कि जो इंडिया गठबंधन में मजबूत है आप उसको सपोर्ट करो। हम मजबूत थे, दिखा भी। कांग्रेस कहाँ खड़ी थी? कांग्रेस कहाँ खड़ी है अभी भी? आप देखिए, हमारा 2% का इनसे वो हुआ है। अगर बीजेपी, कांग्रेस की तो ताकत लगी हुई थी पूरी इस बात पे कि हमें किस तरह हराए। देखिए, अभी सभी विधायकों के साथ चाय पे बैठक थी और जितने प्रोमिसेस भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उन्होंने कहा है कि 2500 रुपये हम 8 मार्च को पहली किस्त आएगी। तो हमारी कोशिश है कि उनकी जो अब वादे हैं उन वादों को डिलीवर करना।
जो काम चल रहे थे वो काम रुक ना पाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इन सभी बातों पे आज हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको निर्देश दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उनके किए गए वादों को पूरा कराने की चर्चा हुई। आपसे इस बात को सुनकर आए, लेकिन पार्टी की बुरी हार हुई, क्या कारण मानते हैं? कहीं से बातचीत हुई, कुछ चर्चा? अब वो अभी समीक्षा चल रही है, समीक्षा करके सेंट्रल लीडरशिप पे बताएगी कि क्या कमी रही है। कोई एक दिन में नहीं होता, वो एक प्रोसेस है। तो लगातार हमारे सभी बड़ी नेता मिल रहे हैं, सभी से बातचीत हो रही है, तो पता चल जाएगा। वो एलओपी को लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुई। एक और सवाल, अभी जैसे हमने इस चुनाव में देखा कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण रही, तो सारे वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए जो आपकी तरफ ही आते थे। आपकी सीट पे कांग्रेस, क्योंकि एनडीए की मित्र पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ी, आगे इंडिया ब्लॉक की आप क्या भूमिका देखते हैं दिल्ली में? वो सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। अभी तो हमें, दिल्ली की जनता ने हमें चुना है, हमारी अपनी जनता के जो उम्मीद है उस पर खरा उतरना है। कारण कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? हाँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। तभी मैंने कहा कि अभी बातचीत हो रही है, एक एक बिंदु पर चर्चा हो रही है, चर्चा होने के बाद सारी बातें बता दी जाएगी। देखिए, हार जीत तो जीवन का दो पहलू है। हमने 3 बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और चौथी बार हम विपक्ष में हैं। तो जनता ने जो आदेश दिया वो तो सिरोधारी है, वो हम लेके रहेंगे उसमें। और जनता के जो भी काम हमने किए थे और जितने भी हमारे 22 विधायक हैं, हम सब मिलके उसको कंटिन्यू करेंगे। और एक बात और इंश्योर करेंगे, जो बीजेपी ने जो वादे किए हैं, इन्होंने कहा था 2500 रुपए हर महिला को हर महीने देंगे, मार्च 8 से पहले देंगे। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अपना पहला वादा पूरा करे और जितने भी इन्होंने बाकी के वादे किए वो पूरे करवाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता को ये फुसला नहीं सकते। इनके वादे हमेशा जुमले रहते थे। पहले कहा था 15 लाख आएंगे, नहीं दिए। उसके बाद कहा था 2 करोड़ नौकरी आएंगी, नहीं दी। इन्होंने कहा था काला धन आएगा, आज तक आया नहीं है। तो ये सब जुमलेबाजी अब दिल्ली की जनता के सामने आएगा। उन्होंने बड़े बड़े वादे करके बाहुबल लगा के कैश साम नाम दंड भेद से ये चुनाव तो जीत लिया। अब हम विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएंगे और दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को जो उन्होंने वादे किए वो पूरे कराने के लिए पुरजोर लड़ाई करेंगे और दिल्ली की जनता को उनके साथ खड़े होकर काम कराएंगे। सीएजी रिपोर्ट पर लगातार भाजपा कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट 2013 में अरविंद केजरीवाल लगातार लहराते थे और विधानसभा में पेश नहीं की गई, अब हम पेश करेंगे। देखिए, रिपोर्टर का खेल चलाते रहते हैं, कुछ भी लिख दें, कुछ भी कर लें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको मतलब किसी पे इनका बस चलता है क्या? भाई हम इनसे पूछ रहे हैं कि ये सेंटर में जो सीबीसी की रिपोर्ट है वो आप पब्लिश करो। आप ये बताओ ना देश को कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो कर्जा देश पे कैसे है। ये बताओ कि आपने बड़े बड़े जितने भी बाहुबली थे, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके खरबों रुपए के जो लोन थे आपने माफ कर दिए। वो लाओ ना देश के सामने। आप ये बताओ 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? आज 10 साल में आप 20 करोड़ नौकरी देने वाले थे, वो कहाँ गई? आपने कहा था कि बाहर से काला धन लाएंगे, माल्या को लेके आएंगे, नीरव मोदी को लाएंगे, मेहुल चोकसी को लेके आएंगे, वो कहाँ है? ये लिस्ट थी आपके पास। तो आपने एक भी मैंडेट पे, एक भी किसी भी चीज पे देश की जनता को कुछ नहीं दिखाया है। ये सीएजी की रिपोर्ट और दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया। तो आप उस पर बात करें, उस पर काम करें, इधर उधर की बात ना करें।